Okay, ma'am. So, students, mute your mic, please. I'm going to start my lecture, and this is about the types of sampling. So, in the types of sampling, we will often uh, face a non-sampling error. What does a non-sampling error mean? Sometimes there would occur a error. There would error that couldn't be sort of by the change in the sample size. We have already learned about the margin of error. Okay, in the margin of error, when we face some errors in our sampling in our survey, by changing the number of sample, we can reduce the number of errors, margin of error. But here in non-sampling error, there are some uh, faulty that occur due to some other reasons. By the maybe it can occur due to some fault in instruments, in selection biased, maybe people couldn't respond. There are some mistakes that occurred in the data during the collection. ओके, मुझे नॉन सैम्पलिंग एरर क्या चीज़ है? हमने एक मार्जिन ऑफ एरर पढ़ा था, उसमें हम एक जब भी कोई सर्वे करते हैं तो वी आर श्योर दैट वी आर नॉट 100% राइट, वी आर नॉट 100% प्रीसाइज। तो हम एक लेवल रखते थे, ठीक है, कि इतना परसेंट हम ये कहते हैं कि वी आर श्योर्ड अबाउट आवर सर्वे, वी आर श्योर्ड अबाउट आवर रिजल्ट दैट दे आर 90% ट्रू। तो खुद सोचे ना कि 90 से हम कम तो नहीं कर सकते, कि हम ये तो नहीं कह सकते ना कि वी आर 80% श्योर्ड अबाउट आवर रिजल्ट्स। तो अगर 80% होंगे तो वो एक चीज़ आपकी लाइक अनस्टैटिस्टिकल लगेगी, अनएथिकल लगेगी कि 80 रह गए तो इट मीन्स दैट 20% आपका जो काम है वो प्रिसाइज नहीं है। तो एक लेवल दे देते हैं। मोस्टली स्टैटिशियंस क्या यूज़ करते हैं, लेस देन 10%, वो बताते हैं कि लेस देन 10% हमारा वो मार्जिन ऑफ एरर है, ठीक है, वो तो हम खुद बता देते हैं। और वो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, जैसे कहीं पे हम 90% 95% कॉन्फिडेंस लेवल रखते हैं, कहीं पे हम 90% कॉन्फिडेंस लेवल रखते हैं, तो कहीं पे हम 98% रखते हैं कि वी आर श्योर्ड अबाउट आवर रिजल्ट दैट दे आर प्रीसाइज अबाउट 98%, वी आर 98% श्योर्ड अबाउट आवर रिजल्ट्स। बट कहीं पे हम 97 रखते हैं, इट डिपेंड्स ऑन अस, ठीक है, कि हम खुद रखते हैं, ठीक है, कहीं पे 95% 90, लेकिन नॉट लेस देन द 90। वो स्टैटिशियंस को सूटेबल नहीं होता कि भाई 90, आप 90 से भी कम रख रहे हैं तो इट मीन्स आपने इतनी ज़्यादा मिस्टेक्स की हैं। लेकिन एक होता है नॉन सैम्पलिंग एरर। नॉन सैम्पलिंग एरर क्या है कि वो जो एरर है वो ड्यूरिंग कलेक्शन कोई मसला हुआ है, और वो आपका सैम्पलिंग साइज इंक्रीज या डिक्रीज करने से मसला हल नहीं होगा। वो कहाँ हुआ है? मे बी आपके इंस्ट्रूमेंट्स में कोई मसला हुआ है, मे बी आपका सिलेक्शन बाइस्ड है, आपने ज़्यादा किसी एक एज ग्रुप को फॉलो कर दिया, किसी एक ही जेंडर को कर दिया, बार बार उसी की रेपिटेशन कर दी, तो आपका जो एरर है वो नॉन सैम्पलिंग एरर आ गया है। मे बी आपका रिस्पॉन्स बाइस्ड है, मे बी नॉन बाइस्ड रिस्पॉन्स है, लोग आप पूछ रहे हो, लोग आपको रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, मे बी आपके इंस्ट्रूमेंट में कोई गड़बड़ है, मे बी आपकी रिकॉर्डिंग सही नहीं हुई। तो ये कहाँ होता है? ये ड्यूरिंग द कलेक्शन होता है। ये कैसे ठीक नहीं हो सकता? ये आप सैंपल साइज को बढ़ाएं या कम करें तो ये एरर आप कम नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, फिर आपने क्या करना है इसके लिए, इस सारे चीज़ की कोप अप करने के लिए, इसको अवॉइड करने के लिए, यू हैव टू मेक अ वेल प्लान्ड सर्वे। डिजाइनिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए फॉर द एक्सपेरिमेंट, ठीक है। आपने अगर अपना सर्वे अच्छा बनाना है तो आपकी इसके लिए वेल प्लान डिजाइनिंग होनी चाहिए। आपको ये करना होगा कि आपको पहले चेक करने होंगे कि आइदर योर इंस्ट्रूमेंट्स आर वर्किंग और नॉट, people the targeted people are going to respond, you are not okay, if they are not going to respond, you have to change the place, you have to change, okay, इस घर वाले रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, आप साथ वाले घर को टारगेट करें, साथ वाले नहीं कर रहे, इस एरिया में नेक्स्ट डोर वाला टारगेट करेगा, ठीक है। तो आपको साथ साथ स्ट्रेटेजीज अपनानी पड़ती हैं।
we have discussed a lot of time about the population and the sample, but now here we will discuss about the sample size, that how could we how could we manage, or how could we select a sample size. Okay, 10,000 लोग हैं तो आप 1000 सेलेक्ट करें, जिसमें कहती हूँ बार बार ओके मीरपुर की पॉपुलेशन सपोज 20 लाख है, तो आपको मैं कह रही हूँ कि आप 10,000 पीपल सेलेक्ट करें। आप कैसे, आपको कैसे पता है कि आपने 10,000 लोग सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। तो फॉर दैट वी हैव सम स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज वी हैव टू फॉलो। ओके, सपोज हमने सैंपल साइज, सैंपल होता क्या है, सैंपल हमें पता है कि पॉपुलेशन का पार्ट होता है, इट्स नॉट द होल पॉपुलेशन। ये पॉपुलेशन का छोटा सा पार्ट आप लेते हैं, दैट हैव टू दैट शुड बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल पॉपुलेशन, और जिसके पास होल पॉपुलेशन के होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल दी मैंने कि जब भी सैंपल साइज हम करते हैं, जैसे आप, और जो मैंने आपकी बात की थी कि एक होती है रैंडम सैम्पलिंग, होती है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग शुड बी रैंडम, टोटली रैंडम। आपने इस उसके पास इक्वल चांसेस आपके क्या हैं कि रो फर्स्ट से अगर आपको मैं सिलेक्ट कर रही हूँ, तो रो फर्स्ट के बाद रो सेकंड को भी चांस मिलना चाहिए कि मैं हूँ, ठीक है, या रो फर्स्ट 2 3 4, तो वहां से इक्वल चांसेस होने चाहिए सबके, मैं किसी को भी पिक कर सकती हूँ। जबकि अगर दूसरी है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है, तो वहां से मैं 4 1 2 3 4 5 पिक कर सकती हूँ। ओके, कम टू मी। तो क्या हो जाएगा कि आपकी जो रैंडम सैम्पलिंग है उसको पूरी की पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करना पड़ता है, ठीक है। मैं अगर आपकी क्लास से उठाऊंगी, गर्ल्स को उठाऊंगी, तो बॉयज को पिक नहीं कर रही किसी सैम्पलिंग के लिए, तो फिर मैं कैसे कह सकती हूँ कि मेरी सैम्पलिंग एक गुड सैम्पलिंग है या रैंडम सैम्पलिंग है। आई एम इग्नोरिंग द बॉयज, the sample size is not going to represent the whole population, वहाँ पे बॉयज नहीं रिप्रेजेंटेटिव है, एक लड़का भी मैंने नहीं उठाया क्लास से, then how could I say कि मेरी सैम्पलिंग जो है वो it's good, it's perfect। so जब भी हमें सैम्पलिंग करनी होगी तो it should be representative of the whole population, ठीक है। फिर मैंने क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया आपकी स्लाइड पे कि आई एम गोइंग टू, यू आर गोइंग टू सर्वे डॉग ऑनर्स, ठीक है। आप डॉग ऑनर्स के डिफरेंट ब्रांड के डॉग्स को आप रिप्रेजेंट कर, आप उनका सर्वे करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आप पूरे आज़ाद कश्मीर का करें या आप पूरे पाकिस्तान का करें, तो यू कुडंट डू दिस। आप तमाम 1 बाय 1 जाके, सपोज हमारे पास डॉग ओनर्स, ये एक एग्जांपल, एक क्योंकि जो बुक फॉलो हम करते हैं, ये एक यूएसए की बुक है, सो मोस्टली एग्जांपल्स वहाँ की हैं। तो अगर मैं एग्जांपल आपको दे रही हूँ आज़ाद कश्मीर की, या अगर मैं दे रही हूँ, तो मोस्टली इस डॉग ओनर्स की बजाय हम कैटल ओनर्स को करते हैं, बिकॉज वी हैव मोर कैटल्स एज कम्पेयर टू डॉग। तो हम अगर यहाँ पे कैटल को मैं देखना चाहती हूँ कि हमारे पास कितने स्पीशीज़ हैं यहाँ पे कैटल्स की, तो मैं गेट टू गेट जाके, डोर टू डोर जाके, इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी कि मैं तमाम लोगों को करूँ, ठीक है। और मैं पूरे, आप एक एग्जांपल ले लें, जैसे पिछले दिनों ही मैं किसी फार्म के बारे में पढ़ रही थी, डेयरी फार्म के बारे में पढ़ रही थी। किसी डेयरी फार्म के बारे में मैं सिंध का पढ़ रही थी, जामशोरो का, कि वहाँ पे एक डेयरी फार्म है जहाँ पे 7,000 उन्होंने रखी है कैटल, ठीक है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। वहाँ नंबर ही मैं बता रही हूँ, नॉट द स्पेशली नंबर आपको बता रही हूँ कि 7,000 नंबर है उनके पास डेयरी फार्म का। तो अब डिफरेंट स्पीशीज होंगी ऑब्वियसली। तो मैं ये एक एग्जांपल दे रही हूँ, आप अगर आप अपनी साइड का देख रहे हैं, आज़ाद कश्मीर में भी हमारे लोग इतने ज़्यादा कैटल फार्मिंग नहीं है, लेकिन अगर जब हम चले जाएं पंजाब, स्पेशली सदर्न पंजाब चले जाएं, हम सिंध चले जाएं, तो वहाँ फार्मिंग काफ़ी ज़्यादा है, डेयरी फार्मिंग काफ़ी ज़्यादा है लोगों की, ठीक है। तो जब हम ये काम करने जाएंगे, उनका लोगों का सर्वे करना जाएंगे, तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस कि हम डोर टू डोर जाएं, और डोर टू डोर जाके हम सैंपल साइज इकट्ठा कर सकें। तो हम क्या करेंगे, हम पॉपुलेशन पे नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, वी विल फॉलो द सैंपल साइज, हमें वहाँ से सैंपल साइज लेना होगा, लेकिन द सैंपल साइज शुड बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल द कैटल ओनर्स। ओके, सपोज अगर मैं सैंपल साइज ले रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि मैंने पूरे पाकिस्तान ही का लेना है, लेकिन आई एम फॉलोइंग जस्ट सम पीपल फ्रॉम द नॉर्दर्न पंजाब एंड सम फ्रॉम द आज़ाद कश्मीर एंड सम फ्रॉम द केपीके, इट डजंट मीन कि मेरा पाप में सैंपल साइज अच्छा ले रही हूँ। मेरे रिप्रेजेंटेटिव तो ही नहीं जो मेरे सदर्न साइड से, सदर्न पंजाब से, मेरे रिप्रेजेंटेटिव तो ही नहीं जो केपी जीबी से, बल्तिस्तान से, और वहाँ कैटल फार्मिंग भी कम है, लेकिन होंगे तो सही ना, मैंने वहाँ का भी तो उठाना है। फिर मेरे ही नहीं जो सिंध से हैं, मेरे ही नहीं जो सदर्न पंजाब से हैं,
देन हाउ कुड आई से कि मेरी जो सैंपल है सिलेक्शन वो अच्छी है। सो सैम्पलिंग साइज के लिए मुझे क्या करना होता है, मैंने एक ऐसा कोई स्ट्रेटजी अपनानी है जो मेरी तमाम की तमाम को क्या करे, फॉलो करे, उसकी रिप्रेजेंटेटिव हो लेकिन तमाम की तमाम चीज़ ठीक है। अब नेक्स्ट एरर थी, कब एरर आती है आपके डाटा में, तो एरर के लिए बच्चे ये हो कि जब वी नो कि हम सैंपल साइज लेते हैं, ठीक है। एक मैंने एग्जांपल ली थी, आपको एक एग्जांपल दी थी, जब सेंसस हम करते हैं, जब हम मर्दमशुमारी करते हैं, देन वी हैव टू फॉलो फॉर दैट, देन वी गो फॉर पॉपुलेशन, अदरवाइज वी विल प्रेफर सैम्पलिंग। हम सैंपल की पॉपुलेशन से एक पार्ट उठाते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं बच्चे कि मैंने जैसे आपको बताया था, एग्जांपल दी थी कि वी नो दैट हमारा जो सर्वे है इट्स नॉट 100% श्योर। हम अपने जो पॉपुलेशन साइज है, जो हमारी सर्वे है, जो हमारी रिसर्च है, वी आर श्योर कि हमारी वो 100% नहीं है। तो उसके लिए हम खुद ही क्या एक अनसर्टेनिटी लेवल बना देते हैं, एक एरर का लेवल बना देते हैं। फिर हम उस एरर को बता देते हैं कि इट इज हाउ मच कॉन्फिडेंस वी आर हाउ मच कॉन्फिडेंट अबाउट आवर रिजल्ट्स। तो हम एक लेवल बना देते हैं, 90% बनाया, मोर देन 90% बनाएंगे, ठीक है, नॉट लेस देन 90%, यानी कि जो हम कॉन्फिडेंट, जो हम एरर का एक मार्जिन रखेंगे, इट शुड बी लेसर देन 10, ठीक है, लेसर देन 10 हो जाएगी, 10 हो या 8 हो, 7 अप टू अस कि हम कहाँ तक ले जाते हैं। 0.01 भी होता है, 0.05 होता है, तो वो हम पे डिपेंड करता है कि हम कितनी परसेंटेज उसकी बना रहे हैं। तो इस तरह जब भी हम, और एक और बात है, जब आप किसी पर पॉपुलेशन का एक स्मॉल पोर्शन ले रहे, स्मॉल सैंपल साइज ले रहे, तो ऑब्वियसली वहाँ पे हमारे पास अनसर्टेनिटी आ जाती है, वहाँ पे हमारे पास एरर के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। सपोज एरर के चांसेस कब आएंगे, एक अमीरपुर का शहर है, शहर में आप इनकम देख रहे हो या आप उसका कोई और देख रहे हो, आपके कोविड के कोई पेशेंट्स को आप हिट कर रहे हो, तो अगर एक ही आप एरिया ले लो, एक ही कॉलोनी ले लो, स्टाफ कॉलोनी ले लो, कहीं से एंट्रेंस से देख लो, कहीं भिंबर साइड की तरफ एग्जिट की तरफ देख लो, तो जब भी आप किसी एक एरिया को आपने फोकस करना है और आपने बहुत ही छोटा लिया है, तो वहां पे अनसर्टेनिटी होगी, ठीक है। आपने जब उसमें डाइवर्सिटी ही नहीं डाल रहे हो और एक साइड डाल रहे हो, तो फिर वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, नहीं नहीं ये इस तरह नहीं, ऐसे होता था, नहीं ऐसे नहीं, ये इस तरह होना चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पे आपकी बहुत सारी अनसर्टेनिटी आ जाती है। आप क्लास ही में आपको मैं कोई काम दे रही हूँ, आप क्लास में कोई काम कर रही हो, आप ये चेक कर रहे हो, तो जैसे हमने लास्ट टाइम बीपी क्लास में चेक किया था, और बीपी की आप क्लास में एक दो गर्ल्स को चेक कर रहे हो और आप कह रहे हो नहीं मोस्टली मेरी क्लास का यही बीपी होगा, तो ये नहीं होगा। आपकी बच्चे आपने ले लिए, एज की भी वो छोटी, सपोज क्लास में भी एज डिफरेंस होता है, सिर्फ आपने फीमेल को हिट किया, बॉयज को नहीं किया, बॉयज का ऑब्वियसली मेल और फीमेल का बीपी के लेवल भी डिफरेंट होता है। तो इस तरह आपका ये क्या है, आपने बाइस्ड कर दिया, आपने और बहुत ही छोटा सैंपल साइज दिया और जिसको आप पूरी की पूरी पॉपुलेशन पे अप्लाई नहीं कर सकते। सॉरी स्टूडेंट। तो इस तरह ये कहेंगे कि इस तरह हमारे जो पॉपुलेशन, जो हमारी सैंपल सर्वे है, उसमें अनसर्टेनिटी आ रही है, ठीक है। तो फॉर दिस वी हैव टू फर्स्ट ऐसी सिलेक्शन करनी चाहिए जो आपके पूरी पॉपुलेशन को। सो स्टूडेंट्स, हम आपको एक काम दे रहे हैं कि आपने एक यूनिवर्सिटी में जाना है, अपनी ही क्लास में जाना है, तो आपने वहाँ जाके अपने स्टूडेंट्स को, आपने क्या करना है कि स्टूडेंट्स की किसी तरह की कोई डाटा उठाना है, ठीक है। आपने 1000 स्टूडेंट्स का उठाना है, किसी और यूनिवर्सिटी जाके अपने 10,000 स्टूडेंट्स का उठाना है, किसी प्राइवेट कॉलेज में जाके आप 1000 स्टूडेंट्स को ले रहे हैं और अपनी ही यूनिवर्सिटी में आप 10,000 स्टूडेंट्स ले रहे हैं, सपोज मैं आपको ये कह रही हूँ, तो ये तो इट्स नॉट अ वेरी बिग डील। आप क्या करेंगे, कोई उनका डाटा उठाना है, उनका ये देखना है कि सपोज मैं आपको काम दे रही हूँ कि आप ये देखेंगे कि इन लोगों की ना सोर्स ऑफ इनकम, आज उनके बोथ पेरेंट्स आर डूइंग जॉब, और वन ऑफ देम आर डूइंग जॉब, और कोई भी नहीं जॉब कर रहा, तो इट्स नॉट अ वेरी बिग डील। आप जाके ना उनके कॉलेज जाएंगे, उनके एडमिनिस्ट्रेशन जाएंगे, वहाँ से आप उनके एकेडमिक डेटाबेस उठाएंगे, वहाँ से आप उनसे इजीली आप डाटा बना सकते हैं, ठीक है। और देखेंगे कि वहाँ पे क्या लिखा है कि इनका सोर्स
जो इनकम लिखी होती है वो क्या है, वो आप इजीली वहाँ से ले सकते हैं। फिर आप उसका टेबल बनाएंगे, टेबल बना के आप उसको मुझे दे देंगे कि भाई ये टेबल है जिसके थ्रू हमने ना इन बच्चों का ले लिया। लेकिन अब क्या है, अब हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूलाज आते हैं जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, हम अपना सैंपल साइज डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब हमारे बन रहे हैं, हम कुछ फॉर्मूला देखें। फर्स्ट वन इज द सॉल्वेंस फॉर्मूला। सॉल्विंग फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला है जिससे हम सैंपल साइज देखते हैं, कहाँ से, पॉपुलेशन को देखते हैं। सपोज पॉपुलेशन साइज मेरे पास 1000 है, इस 1000 का मैंने क्या लेना है, पॉपुलेशन साइज, सैंपल साइज लेना है। 1000 लोग हैं, 1000 से मैंने कितने कलेक्ट करना है, कितने पे मैंने काम करना है, ये मुझे नहीं पता। ठीक है, अब मैं क्या करूँ, सैंपल साइज लेंगे। फॉर सॉल्वेंस फॉर्मूला आई शुड नो द कॉन्फिडेंस लेवल। ठीक है, कॉन्फिडेंस लेवल पता होना चाहिए। मैंने कॉन्फिडेंस लेवल रख लिया 95% कॉन्फिडेंस लेवल रख लिया, एक था नॉन कॉन्फिडेंस लेवल रख लिया। तो जो मार्जिन बन जाता है उसको हम बोलते हैं अल्फा लेवल। ठीक है, वो अगर मैं उसको परसेंटेज हटाऊं तो इट वुड बी 0.05। ठीक, या अगर 98% रखूं तो इट वुड बी 0.02। ठीक है, ये मुझ पे डिपेंड करे कि मैं कॉन्फिडेंस लेवल क्या रखूं। इट शुड बी लेस देन 90%। ठीक है, 90% से कम होनी चाहिए, सॉरी 90% से अबव होनी चाहिए, लेस देन 10%। 90% से ऊपर ऊपर हो, या 95% रख रही हूँ, 90% रख रही हूँ, 98% रख रही हूँ, मैं जो कॉन्फिडेंस लेवल रख रही हूँ। तो कॉन्फिडेंस लेवल जब हम 100 में से माइनस करेंगे तो जो उसकी अदर रह जाएगी उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे अल्फा लेवल। 98% में अल्फा लेवल 100 में से माइनस करो, कितना रह गया, 2%। परसेंट हटाओ तो इट वुड बी 0.02। इसी तरह 95% मैंने क्या रखा है, कॉन्फिडेंस लेवल। तो 100 में से कॉन्फिडेंस लेवल जब मैं माइनस करूंगी तो वो कितना हो जाएगा, 5%। 5% उसका हो जाएगा अल्फा लेवल, और जब मैं उसकी परसेंटेज हटाऊंगी इट विल बिकम 0.05। फॉर्मूला कुछ इसका इस तरह है, n इज इक्वल टू कैपिटल N डिवाइडेड बाय ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस n कैपिटल E का होल स्क्वायर, E का E स्क्वायर। ठीक है, आप ये कर्सर देख सकते हैं, मैं कर्सर फॉर्मूला के इर्द गिर्द मूव कर रही हूँ। n इज इक्वल टू n कैपिटल N डिवाइडेड बाय 1 प्लस n का स्क्वायर। अब n हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ पॉपुलेशन, वो हमें क्या दिया गया है, 1000। ठीक है, 1000 डिवाइडेड बाय 1 को 1 प्लस n फिर 1000 मल्टीप्लाई बाय ई क्या है, ई हमारे पास जो हमारे ने अल्फा लेवल दिया है वो था। ठीक है, दैट इज 0.05। तो मैंने 0.05 का होल स्क्वायर लिया तो मेरे पास 285 आया, 285 पॉइंट समथिंग है। और अगर इसमें राउंड ऑफ कर दूं तो इट बिकम 286। It means my sample size is 286 out of 1000 people. अब मैं आपको आसान लफ्ज़ों में समझाती हूँ। हमने पहला किया है सॉल्वेंट फॉर्मूला। ये हमने क्यों किया है, क्योंकि हम सैंपल साइज ले रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं, पॉपुलेशन। ऑब्वियसली हमारे पास कोई ना कोई चीज़ होगी, अगर पॉपुलेशन नंबर नहीं होगा हमारे पास तो कॉन्फिडेंस लेवल दिया होगा, कॉन्फिडेंस लेवल नहीं दिया होगा तो कोई और चीज़ दी होगी, कोई ना कोई हिट पॉइंट दिया होगा। मे भी ये दिया होगा कि आपने 50% लोग कवर करने हैं इतने लोगों में से, तो इट्स इजी। 41% लोग कवर करने हैं, इट्स इजी। 20% कोई ना कोई हिट पॉइंट दिया होगा। जब मैं आपको ये कह रही हूँ कि आपने सॉल्वेंट फॉर्मूला को किया करना है, तो सॉल्वेंट फॉर्मूला ये है n, दैट इज द नंबर ऑफ सैंपल, capital N is the number of population, it's again the number of population, E is the alpha level. Okay, so here I I would like to know this. I am going to find the value of this n. Okay, this small n, it means the sample size, while the person have given me the value of this and this is 1000। तो खुद बता दिए कि 1000 पीपल हैं वहाँ पे पॉपुलेशन में, इन 1000 पीपल में से आपने सैंपल साइज उठाना है। तो यहाँ आपकी क्लास भी हो सकती है, आपकी क्लास की स्ट्रेंथ भी हो सकती है, प्लस 1 1, इसी तरह प्लस एन अगेन योर नंबर, योर पॉपुलेशन नंबर, ई इज अप टू यू कि आप क्या नंबर दे रहे हैं। मे बी इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, और इट्स अप टू यू कि आप क्या उठा रहे हैं। अगर 98 उठा रहे हैं तो अल्फा लेवल 0.02 आ जाएगा, तो यहाँ 0.02 हो जाएगा। और अगर 95% उठा रहे हैं तो इट विल बी 0.05%।
ओके 286 आ गया। स्टूडेंट्स माइक ऑन करें, एक दफा मुझे बताएं, आप लोग मुझे सुन सकते हैं? माइक ऑन कर दें और मुझे बताएं, कैन यू हियर मी? यस मैम, आवाज आ रही है। यस मैम। एक मिनट ऑफ कर दें, म्यूट योर माइक। ओके, next is about the Cochrane's sample size formula. It's the next one, Cochrane's. It's somehow different from that. How it is different from? Because it would be applied on the large population. वहाँ तो 1000 लोग थे, जब हमारे पास नंबर ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा आ जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमें उसके लिए कॉक्रेन सैंपल को साइज करना को फॉलो करना पड़ेगा, इस फॉर्मूले को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अगर हम फिर वही वाला फॉर्मूला अप्लाई करें तो इट वुडंट गिव एन आइडियल सैंपल साइज, ठीक है। तो वो थोड़ा बहुत आगे पीछे हमें करेगा, लेकिन द सैंपल साइज वुड नॉट बी करेक्ट, okay, for the larger one population. So for the larger one population we have to follow the Cochrane's formula, ठीक है। अच्छा बच्चे the Cochrane formula is n naught, it's n naught is the sample size, is equal to z square pq divided by e square. It's somehow very new things for you, but don't be panic, don't be depressed. We will inshallah discuss all of these things. E is again the level of precision, the margin of error is the alpha level, okay। जो कॉन्फिडेंस लेवल से बच के जो रह जाता है मार्जिन ऑफ एरर, जो आप कहते हैं हाँ हम 90% हमारा काम ठीक है, 10% हम कंफ्यूज होंगे, 10% क्या है मार्जिन ऑफ एरर। 98% आप लोग ठीक हैं, लेकिन 100 में से 98 निकालो तो पीछे क्या रह गया 2%। 2% को जब आप परसेंटेज मतलब क्या होता है 100 डिवाइडेड बाई 100, 2 डिवाइडेड बाई 100 तो 0.02 आ जाता है, ठीक है। तो जो 0.02 वैल्यूज आती हैं वो आपका क्या है, लेवल ऑफ प्रिसीजन, ई स्क्वायर। ये क्या है पी? पी क्यू क्या होता है मोस्टली बच्चे आप लोगों ने पढ़ा होगा, पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। तो पी क्यू हमारे पास क्या होती है, पॉपुलेशन, ठीक है। और इसको हम पी पॉपुलेशन को कैसे फाइंड करते हैं, प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन, नॉट द पॉपुलेशन, प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन। पी प्लस क्यू मोस्टली क्या होता है 1। अगर आपके पास पी दिया हुआ है तो ठीक है आप क्यू फाइंड कर सकते हैं, एंड इफ the question is, if it's in the question there is a q, you can easily find the value of the p. How? Q is equal to 1 minus p, same for the p, p is equal to 1 minus q, ओके। p प्लस क्यू हमें पता है इसको टू 1 होता है, तो यहाँ प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन है, सो यू कैन फाइंड इट q इजीली और p इजीली। इट डिपेंड ऑन यू कि क्या दिया हुआ है आपको, p दिया हुआ है। व्हाट इज द z? स्टूडेंट्स, in statistics we have two tables, one is the z table and one is the t table। हमारे पास z टेबल और t टेबल होता है, उसमें हमारे पास z और t टेबल की t वैल्यू होती है, f वैल्यू होती है, ठीक है। तो वो टेबल हमारे अकॉर्डिंग होता है कॉन्फिडेंस लेवल, ठीक है। कौन से कॉन्फिडेंस लेवल पे कितनी वैल्यू दी गई होती है, डिफरेंट वैल्यूज आर गिवन यूं करके, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल टेबल होता है। यहाँ ऊपर आपके ना हर पेज पे आपका कॉन्फिडेंस लेवल लिखा होता है, तो वो आपको दिखाया होता है कि हाँ आपके इस लेवल पे इतना कॉन्फिडेंस लेवल आता है, इस लेवल पे, इस कॉन्फिडेंस लेवल पे आपकी ये जेड वैल्यू है, ठीक। तो वो ये जेड वैल्यू है, वो हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। अब इस कॉक्रेन वैल्यू में, इस कॉक्रेन फार्मूला में हमने एक एग्जांपल लेनी है, और उस एग्जांपल को हमने इस फार्मूला में करके देखना क्या होगा। आपको एक रिसर्च दी गई है कि आपने ये देखना है कि एक लार्ज टाउन है, उसमें जो रहायशी हैं उनमें से कितने लोग ऐसे हैं जो ब्रेकफास्ट करके आते हैं, ओके। हमारे पास सब उन्होंने क्या कर दिया है कि एक लार्ज पॉपुलेशन है, अब हमारे पास इसकी कुछ ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम ये हाँ एज्यूम करते हैं कि हमारे पास क्या है कि हाफ ऑफ देयर नंबर इज गोइंग टू टेक द ब्रेकफास्ट, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन, आधे लोग, यहाँ में पॉपुलेशन नंबर नहीं दिया,
ठीक है, सिर्फ इतना बताती है लार्ज टाउन है और आपने ये काम कर लिया। तो मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि यहाँ पे एज्यूम कर दिया कि ओके हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इज क्रिएटेड टू बी हाफ पॉपुलेशन सुबह नाश्ते में मॉर्निंग में नाश्ता लेके आती है, करके आती है। The seal level again, maybe seal level is 95% confidence, the remaining is 5%. When I will take its 5% percent down, it will give you 0.005. और यहाँ पे 1.96 क्या वैल्यू है, मैंने जब इस 95% कॉन्फिडेंस लेवल वाले से या अल्फा लेवल 0.05 अल्फा लेवल से जब मैंने जी वैल्यू देखी तो इट इज 1.96। ठीक है, मैंने कहाँ से देखी, ये वैल्यू टेबल से देखी। Putting all these values in this table, that is z square pq, तो z square क्या है, मेरे पास z square मैंने वैल्यू कहाँ से निकाली, टेबल से। p वैल्यू ऑब्वियसली 1 माइनस this p would become the q, तो 1 माइनस 0.8 gives me 0.5, तो मेरे पास 0.5 p 0.5 q डिवाइडेड बाई e स्क्वायर, तो e स्क्वायर मेरे पास क्या है, e स्क्वायर मेरे पास है 0.05 का होल स्क्वायर, ओके 0.05 का होल स्क्वायर, तो मेरे पास 385 होंगे। तो मैंने एक रैंडम सैंपल लिया है जो कि 0.385 होंगे। ओके सारा। अब मैंने सेकंड वन लिया है कोक्रान फार्मूला। कोक्रान फार्मूला इज समहाउ डिफरेंट फ्रॉम द सॉल्वेंट फार्मूला। ये कैसे है कि यहाँ पे पॉपुलेशन साइज बड़ा हो गया, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास z स्क्वायर है जो कि मैंने z टेबल से लेना है, और टेबल में मेरे पास डिफरेंट पेजेस होते हैं, ठीक है। उसमें मेरे पास टेबल बना हुआ है बाकायदा, उसमें मेरे पास ऊपर कॉन्फिडेंस लेवल लिखा होता है। अगर 95 कॉन्फिडेंस लेवल है तो इसका मतलब है इसका अल्फा कितना होगा, 0.05। ये नहीं कि वो 0.05 मैंने कैसे निकाला, मैंने ऐसे निकाला बच्चे कि 100% हुआ ना, 100 माइनस 95, पीछे कितना रह गया 5%। तो मैं 5% को बनाऊंगी, 5 डिवाइडेड बाय 100 इट गिव्स मी 0.05। इसी तरह 98% का अल्फा लेवल क्या होगा, 0.02। ओके आपने क्या करना है, आपने ऐसे करना है कि ये मेरी आगे कॉन्फिडेंस डिपेंडिंग ऑन द कॉन्फिडेंस लेवल मैंने क्या निकाला है, z वैल्यू, पी क्यू वैल्यू मेरे पास पी पॉपुलेशन की प्रोपोर्शन है, ठीक है, इट्स नॉट द एग्जैक्ट पॉपुलेशन, इट्स द प्रोपोर्शन। क्यू मेरे पास क्या है, 1 माइनस क्यू, ये 1 माइनस पी इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय ई स्क्वायर मेरे पास है अल्फा स्क्वायर। सो यहाँ मुझे कहा गया है कि आपने मीरपुर में, मैं आपको कह रही हूँ कि आपने मीरपुर में देखें कि कितने बच्चे सुबह नाश्ता करके आ रहे हैं, कितने नहीं करके आ रहे हैं। आपने सपोज किया ठीक है हमें तो नंबर ही नहीं दिया रहा, तो इट मीन्स के हाफ करके आ रहे हैं और हाफ नहीं करके आएंगे। तो पी को हमने बना दिया 0.05, ठीक है। इसको मैंने हाफ कर दिया, 1 डिवाइडेड बाय हाफ 0.5, तो ये मैंने कर दिया पी, और इसी पी से मैंने क्यू कैसे निकाला, 1 माइनस पी इक्वल टू क्यू, become 0.05 for पापू P, 0.5 for Q। अब मैंने 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल है या 0.05 जो अल्फा लेवल है उस पर B की वैल्यू देखी, तो वो मेरे पास बनी 1.96, ठीक है। वो अब मैंने इस फॉर्मूला में पुट की Z स्क्वायर 1.96 मल्टीप्लाई बाय पी क्यू, पी मेरे पास 0.5 है और क्यू मेरे पास 0.5 है, डिवाइडेड बाय ई स्क्वायर, तो वो मेरे पास क्या बन गई 385। ओके अब हमारे पास कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसको हमने कोक्रेन ही से लेना है, लेकिन हमारे पास कुछ चीज़ें दें कुछ चीज़ें ना दें। क्या दे रहे, कॉन्फिडेंस इंटरवल दे रहे हैं दैट इज 95% और विथ दे रहे हैं पॉपुलेशन की 6%, लेकिन हमें ना स्टैंडर्ड डेविएशन से लेनी है। हमें अब स्टैंडर्ड डेविएशन भी इसमें डालना होगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन बच्चे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट पढ़ेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या है, स्प्रेडिंग ऑफ डाटा, जब आपका डाटा मीन से अवे होता है उसको हम कहते हैं कि वो यहाँ में हमें पता है ओके हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। क्वेश्चन क्या है कि 40% रेजिडेंट हैं किसी एरिया के, उनको कोई तूफान आ गया है, हरिकेन आ गया है, तो हाउ कुड वी फाइंड 95% कॉन्फिडेंस लेवल है, 6% वाइन डिवाइड है, तो आप ये बताएं कि कितने लोग उस हरिकेन से बच सकते हैं, ठीक है। 41% लोग थे वहाँ, हमें कुछ उन्होंने थोड़ी मोटी कुछ चीज़ें इन्होंने हमें दे दी हैं। सो फॉर दिस
आई एम गोइंग टू डिवाइड ZA by 2, ठीक है। अब मैंने ZA by 2 कर दिया, Z क्या था, कॉन्फिडेंस लेवल, उसको मैंने डिवाइड कर दिया 2 से। 2 से डिवाइड करके मेरे पास वैल्यू आई 0.475, और 0.475 जब मैंने वैल्यू देखी तो वो मुझे उसमें वैल्यू थी 1.96। स्टूडेंट्स, ये ना इसी को ही मैं आगे स्केयर करूंगी, तो अगर इसको मैं डिवाइड ना भी करूं तो ये कोई रिजल्ट्स अलग से नहीं देगा। सेम इज फॉर द एरर। एरर कितना था, 6% था, उसको भी मैंने डिवाइड किया तो मुझे मिल गया 0.03। अब मैंने पी वैल्यू और क्यू वैल्यू लेनी है। पी वैल्यू मुझे मिली थी 41%, परसेंट हटाया तो मुझे वर्ड आया 0.41। में कैसे हटाया, 41% का मतलब, परसेंट का मतलब क्या होता है, 100 डिवाइडेड बाय 100। तो जब इसको मैंने 100 से डिवाइड किया तो इट गिव्स मी 0.41, ठीक है। तो अगर मैं 0.41 मेरे पास पी की वैल्यू है तो क्यू कैसे निकालूंगी, 1 माइनस पी इक्वल टू क्यू। इसका मतलब है मेरे पास पी और क्यू दोनों आ गए। पी और क्यू को मैंने मल्टीप्लाई करना है तो मेरे पास 0.249 आ गया। इस पी को मैंने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, जेड के साथ, जो जेड की मेरे पास वैल्यू थी। तो जेड की वैल्यू मेरे पास यहाँ क्या थी, 1.96। तो इसी 1.96 के साथ मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे मैंने पहले मैंने इन दो को मल्टीप्लाई किया, फिर मैंने जो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला था ना कि z डिवाइडेड बाई ई स्क्वायर, इसको, ठीक है। तब मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने z को e के साथ डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास वैल्यू थी 1.96 डिवाइडेड बाई 0.3। वो कहाँ थी मेरे पास वो यहाँ थी 1.96, z की वैल्यू डिवाइडेड बाई 0.03। तो मैंने डिवाइड करके ऐसा, ठीक है। मेरे पास क्या है, मैंने अब इनको स्क्वायर लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि ऊपर भी z स्क्वायर था, नीचे भी e स्क्वायर था। जो मेरे पास वैल्यू आई 65, उसको मैंने स्क्वायर रूट लिया, उसका मैंने मतलब स्क्वायर रूट नहीं, सॉरी स्क्वायर किया। स्क्वायर मतलब उसको दो दफे मैंने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने से दिया। जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो उससे मैंने पी क्यू से तो मल्टीप्लाई नहीं किया था, तो अब मैंने इसको पी क्यू की वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 1033 निकला, ठीक है। तो ये सारा वही है, सिर्फ इसमें हमारे पास कुछ चीज़ें दी हुई हैं। सो आपने ना, जब आपको दी हुई हूँ तो आपने कैसे क्या स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी, जब आपको नहीं दी होंगी तब आपने क्या स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी, ठीक है। नेक्स्ट अब क्या है, नेक्स्ट अब आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन नोन है, पहले नोन नहीं थी। नाउ यू हैव अ स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या, सपोज वी वांट टू नो द एवरेज एज ऑफ अ फ्लोरिडा स्टेट कॉलेज स्टूडेंट प्लस और माइनस 5 इयर्स। क्या कहा है कि फ्लोरिडा के कॉलेज के अपने एवरेज स्टूडेंट की एज फाइंड करनी है और प्लस ऑफ माइनस 5.5 ईयर ऊपर निकली आपने देखी, ठीक है। ओके, हम 99% इसमें कॉन्फिडेंस इंटरवल ले रहे हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन हमें 2.9 दिया गया है, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन 2.9 दिया गया है, कॉन्फिडेंस इंटरवल हमने खुद फाइंड किया है और हमें उन्होंने एक फ्लोरिडा की पॉपुलेशन दे दी है। सेम हमने क्या करना है, हमने z बाई ए बाई 2 करना है। इंटरवल को हमने, कॉन्फिडेंस इंटरवल को हमने 2 पे डिवाइड कर दिया। हमारे पास कॉन्फिडेंस इंटरवल कितना था, 99, इसको 2 पे डिवाइड कर दिया, हमारे पास 0.49 आया। 0.49 वैल्यू हमने क्या करनी है, z पे लिखनी है, z टेबल में हमने लिखनी है। टेबल में हमने कहाँ लिखनी है, उस पेज पे लिखनी है जो कि 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल शो कर रहा है, ठीक है। तो उस पे मैम हमें क्या, आवाज नहीं आ रही क्लियर। अच्छा अच्छा बच्चे, अब देखना इसी तरह ये हमने जो हमारा क्वेश्चन था, हमारा सेकंड एग्जाम्पल है, उसमें हमने क्या किया, जेड ए बाई 2 किया। जेड ए बाई 2 क्या है कि जेड जो हमारे पास कॉन्फिडेंस इंटरवल है, इसको हमने डिवाइड बाई 2 किया। जो हमारे पास वैल्यू आई क्या थी, हमारे पास 99% हमने लिया था, इसको हमने डिवाइड किया किसके साथ, 0.49 के साथ। अब 0.49 वैल्यू हमने कहाँ पे देखनी है, 99% इंटरवल में, जेड टेबल के 99% वाला जो पेज होगा उसमें हमने खोलना है। उसमें जो जेड टेबल का 99% इंटरवल वाला पेज था, उसमें हमने जाके 0.49 की वैल्यू देखनी है। 0.49 की जो वैल्यू आई वो हमें 2.58 दी गई, वही टेबल से हमने दी गई, ठीक है, कहीं और से नहीं, हमें एक टेबल में मिली है। फिर हमने क्या किया, अब इसको हमने, इन्होंने स्टैंडर्ड डेविएशन दी है जो कि 2.9 दी है, क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डेविएशन।
इस 2.58 को हमने स्टैंडर्ड डिवीजन के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कुछ रेंज ऐसे आ गई। ठीक है, अब हमने सेकंड स्टेप हमारे पास मार्जिन ऑफ एरर आया। ऑब्वियसली हमने अपने मार्जिन ऑफ एरर को डिवाइड करना होता है, किसके साथ, z के साथ। तो z हमारे पास क्या आया था 7.482, उसको हमने डिवाइड किया मार्जिन ऑफ एरर के साथ और हमारे पास 14.96 आया। म्यूट करें माइक। थर्ड स्टेप पे हमारे पास जो वैल्यू आई है, क्योंकि ऊपर z स्क्वायर है नीचे e स्क्वायर है, तो हमने z स्क्वायर डिवाइडेड बाय e स्क्वायर करना है। तो इसको हमारे पास जो भी वैल्यू आई है इसको हमने स्क्वायर लिया, मतलब स्क्वायर मतलब इसको 2 दफा मल्टीप्लाई। फिर जो बच्चे हमारे पास जो मिला वो हमारे पास 223 आया, यानी कि हमारे पास पॉपुलेशन साइज कितनी आ गई 223। अब यहाँ पे बच्चे, अब हमारे पास यहाँ पे हमने पी क्यू क्यों नहीं फाइंड किया, क्योंकि इन्होंने हमें पॉपुलेशन साइज कुछ भी नहीं दिया था, लेकिन यहाँ पे हमें इन्होंने क्या दिया था, यहाँ पे इन्होंने कॉन्फिडेंस लेवल दे दिया था और यहाँ पे इन्होंने हमें क्या दे दिया था, डेविएशन दे दी थी। इसलिए हमने अपनी जेड स्केल को अपनी स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ क्यों मल्टीप्लाई किया, स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ हमने इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि यहाँ पे हमें जो स्टैंडर्ड डेविएशन इज एक्चुअली क्या है, स्प्रेडिंग ऑफ डाटा। उन्होंने खुद स्टैंडर्ड डेविएशन दे दी कि हाँ आपके इतनी डेविएट कर रहा है आपका काम, तो पॉपुलेशन नंबर नहीं दिया लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन दिया। तो जो पी क्यू है उसकी जगह हमने क्या डाल दिया, उसकी जगह हमने स्टैंडर्ड डेविएशन डाल दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं अब थोड़ा सा आपको यही सारा लेक्चर रिपीट करा देती हूँ। यहाँ हमने जो मेन आज चीज़ पढ़ी है वो हमने 3 चीज़ें पढ़ी हैं। एक पढ़ी है हमने सॉल्विंग फॉर्मूला विच इज़ वेरी सिंपल बट फॉर द स्मॉलर पॉपुलेशन, एन मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, सेकेंड वन हमने पढ़ा है कॉकरेन, इट्स समहाउ कॉम्प्लिकेटेड बट नो नीड टू वरी, दैट स्क्वायर पी क्यू डिवाइडेड बाय ई स्क्वायर। अब हमने यहाँ तो बहुत इजी था, यहाँ पे तो ऑलमोस्ट हमें सब कुछ उन्होंने दिया हुआ था। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने हमें पॉपुलेशन नंबर भी दिया था, इसके हमने खुद सेलेक्ट किया तो हमें बस सैंपल साइज आ गया। बट हियर इन दिस केस मे बी हमें पी क्यू ना दें। ठीक है, पी क्यू की जगह एक चीज दे दें, जैसे इन सम केसेस के जब जो ब्रेकफास्ट वाली एग्जाम्पल थी वहाँ पे हमने एज्यूम कर दिया, क्यों, वहाँ हमें उन्होंने कुछ भी नहीं दिया हुआ था। ठीक, ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस लेवल हमें खुद देखना होता है, इस कॉन्फिडेंस लेवल की बेस पे हम ये जेड स्केल लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस यहाँ पे हमने खुद सब कुछ देखा। ठीक है, तो यहाँ हमने 1.96 टेबल से लिखा है, लेकिन अब हमने क्या किया, सी को देखते हुए यहाँ पे तो हमारे पास कोई भी एग्जाम्पल नहीं थी, यहाँ पे हमने पॉपुलेशन का साइज भी एज्यूम किया कि हाफ पीपल से हमने यहाँ किया। एक और एग्जाम्पल में जब यहाँ पे हमारे पास इन्होंने 2 चीज़ें दे दी, 41% दे दिए लोग और साथ ही हमें 6% वाइड दे दिया, मतलब 6 पॉइंट वाइड इन्होंने खुद एक ई लेवल दे दिया। ठीक, तो इसको देखते हुए हमने क्या किया कि हमने सबसे पहले अपने कॉन्फिडेंस इंटरवल से हमने जेड स्कोर निकाला, जेड वैल्यू हमारे पास 1.96 आई और फिर दूसरी हमने क्या निकाला, मार्जिन ऑफ एरर निकाला। जब ये 2 चीज़ें निकालें तो ऑब्वियसली इन 2 को हमने क्या करना होता है, इसको डिवाइडेड बाय दिस करना है। ठीक है, ऐसे ही ना फॉर्मूले में z डिवाइडेड बाय ई स्क्वायर है, तो सेम इज हियर कि हमारे पास 0.47 डिवाइडेड बाय 0.03 होगा, जो कि हमने यहाँ कर दिया है, यहाँ पे z इंटू डिवाइडेड बाय 1.96 डिवाइडेड बाय 0.03। अब हमने क्या किया, अब उन्होंने हमें 0.41% खुद दे दिया। ठीक है, 41% हमें उन्होंने पॉपुलेशन दे दी, तो इस पॉपुलेशन का मतलब क्या है कि ये क्या है पी, तो पी हम निकालते हैं, क्यू हम कैसे निकालेंगे 1 माइनस 0.41, तो परसेंटेज हम हटाते हैं बच्चे, तो मैंने बताया परसेंटेज हटाने का क्या होता है 41 डिवाइडेड बाय 100, तो वो क्या निकलती है हमारी नंबर निकल आ जाता है, फ्रैक्शन निकल आती है। तो इस फ्रैक्शन को हमने यूज किया यहाँ पे 1 माइनस 41.41, तो हमारा जो 59 आ गया, इसका मतलब है पी क्यू आपस में हमने इसका मल्टीप्लाई करने हैं 0.41 मल्टीप्लाई बाय 0.59, तो ये हमारे पास पी क्यू की वैल्यू आ गई। यहाँ पे हमने पी क्यू की वैल्यू जब उन्होंने नहीं दी थी तो हमने ऐसे निकाल दिया। ठीक है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे तो उन्होंने दी हुई है, तो ऐसे निकाल के हमने इस फॉर्मूले में अब सब कुछ पुट किया और हमारे पास 1000 पीपल आ गए, 1033 पीपल आ गए। लेकिन इन दिस एग्जाम्पल उन्होंने हमें कुछ मोटी मोटी चीज़ें दी, जैसे 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल इट्स अप टू अस,
स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया पॉपुलेशन की कि आपने इतना परसेंट आपका काम, आपकी जो पॉपुलेशन है वो इतने परसेंट डेविएट कर रही है, इनकी इतना परसेंट नॉर्म स्प्रेड हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट वन इन्होंने क्या दे दिया, कॉन्फिडेंस इंटरवल और विड्थ दे दिया। सो अब हमने क्या करनी है, इसी कॉन्फिडेंस इंटरवल से मैंने क्या निकाली है, डिवाइडेड बाई 2 किया, Z/2 मैंने क्या कर दिया, Z स्कोर की वैल्यू निकाली। तो मेरे पास 0.49 आई, तो मैंने इसको 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल के पेज पे जाके, ये कहाँ है, Z टेबल पे है, मैंने जाके वहाँ से कॉन्फिडेंस इंटरवल की ये Z स्कोर की वैल्यू निकाली। Z स्कोर की वैल्यू को मैंने किससे मल्टीप्लाई करना होता है, PQ से, बट यहाँ पे इन्होंने मुझे PQ नहीं दिया हुआ, तो मैंने क्या करना है, मुझे जो स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन किसकी दी है, पॉपुलेशन ही की, ठीक है। उन्होंने मुझे ये कहा कि आपका जो पॉपुलेशन है वो इतना परसेंट स्टैंडर्ड डेविएट कर रहा है, उनके मीन वैल्यू से इतना वो आगे पीछे हट रहा है, तो इसका मतलब है उन्होंने मुझको हिंट दे दिया है जो कि 2.9 है। तो ये क्या है, 2.9 इज एक्चुअली द नंबर ऑफ पॉपुलेशन, हिंट जो दिया वो ये दिया है उन्होंने पॉपुलेशन का। 2.9 से लेके तो मैंने क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे ZE और PQ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, PQ मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस PQ को मैंने मार्जिन ऑफ एरर से डिवाइड करना, तो मार्जिन ऑफ एरर मुझे क्या दिया है इन्होंने, 2.5% दे दी, तो इसी मार्जिन ऑफ एरर को मैंने 5% एरर के साथ डिवाइड करके मेरे पास 14.96 आया। तो 14.96 का ऑब्वियसली मैंने क्या करना है, स्केयर रूट लेना है, इसके था, जब मैंने इसका स्केल लिया तो ये 223 मेरे पास बना, जो क्या हुआ, मेरा पॉपुलेशन नंबर हो गया, ठीक है स्टूडेंट। सो इट्स ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। तो अगर आपको